नमस्कार, मैं वंदना खुराना त्राटकों की श्रृंखला में कुछ त्राटक और लाई हूँ। इसमें एक त्राटक है शंख त्राटक। शंख त्राटक के लिए क्या करना है कि आपको, अगर आपके घर में शंख रखा हुआ है तो आप उस शंख पे भी त्राटक कर सकते हैं। अगर नहीं तो मार्केट में 100-150 रुपये का 100 रुपये का आपको छोटा सा शंख मिल जाएगा, और 150-200 रुपये में आपको अच्छा बड़ा शंख मिल जाएगा, और 500 या 1000 रुपये में आपको काफ़ी बढ़िया शंख मिल जाएगा। तो क्वालिटी देख लीजिए और उसका शेप देख लीजिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो उस त्राटक करने के लिए। और कैसे करना है वो अपने सामने रख के करना है, चौकनी मार के बैठना है। उसके डू डोंट्स के लिए कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आप देख लीजिए कि हमको त्राटक स्टार्ट करने से पहले क्या क्या, क्योंकि उसमें खान पान, आपका नहाना धोना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, सारी चीज़ें उसमें ऐड है कि हमें थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। अगर उन वीडियोज़ को देख के आप 50% भी चेंजेस ले आते हैं तुरंत, तो बाकी के 50% आप धीरे धीरे ले आइए, क्योंकि जो प्रकृति के साथ रह के चलेगा उसको जल्दी बेनिफिट मिलेंगे। अगर प्रकृति विरुद्ध कार्य होते हैं बहुत सारे, जैसे नंबर 1 नॉनवेज डाइट है, नंबर 2 गलत संगत में रहना, और भी चीज़ें हैं, तो फिर आप इसमें अगर मान लीजिए मेहनत भी करते हैं तो बहुत मेहनत लगेगी और पता नहीं कब इसमें सफल होंगे, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती। दूसरी चीज़ें, इसमें निस्वार्थ भाव से हमें चीज़ें स्टार्ट करनी है, मतलब त्राटक करना है तो स्वार्थी नहीं बनना है। आपको बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। तो वो जो शंख की शेप है, अब शंख के बारे में आपको बताती हूँ। विष्णु भगवान के हाथ में शंख है, और भी कुछ देवता हैं उनके हाथ में शंख है। तो शंख का कुछ पर्पस है। शंख सिर्फ एक क्या नाम है, एक कोई जानवर नहीं है, या सिर्फ एक वो नहीं है कि क्या बोलते हैं कि एक तरीके से एक सिंबल नहीं है। शंख का मतलब है, उसका कुछ पर्पस है, कोई विद्या है। आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको, जो देखिए शंख सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है, और हज़ारों साल तक वो ज़िंदा रहता है। मतलब सोचो कितने पुराने पुराने शंख हैं, वो अभी भी समुद्र में पड़े होंगे। अब सोचिए इतने पुराने पुराने शंख, तो आप उन पर ध्यान लगाएंगे तो उनके पास कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जितना पुराने होंगे उतनी इन्फॉर्मेशन का मतलब, मैं हर बार बार एक चीज़ को बोलती हूँ कि हमारी धरती पे जैसे हम लोग हैं, हमारी खोपड़ी है, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, बस हमें एक्सेस करना है। ये मेमोरी कार्ड है हमारा। ऐसी हर ऑब्जेक्ट जिसमें मैं त्राटक करने के लिए बोल रही हूँ, वो सब मेमोरी कार्ड है, एनर्जी सोर्सेज है। आपको बस उस अपनी एनर्जी उससे कनेक्ट करनी है, वो ब्रह्मांड की एनर्जी से आपको कनेक्ट करके दे देगा, वो माध्यम बन जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर आप उसे साइड में भी रख दोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये यहाँ से हमारा जो ये काक होता है, ये सहस्त्र चक्र होता है, ये कनेक्ट हो जाएगा ब्रह्मांड में। जब भी आप ध्यान लगाओगे या जब भी आप नींद में जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में भी आप मतलब सफ़र करोगे, देखोगे, वहाँ जाके घूमोगे फिरोगे, और बिना बॉडी छोड़े हुए आपका जो सूक्ष्म शरीर है आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा, पुराने समय में ले जाएगा, भविष्य में ले जाएगा कि ये घटना आपके साथ घटने वाली है, इस आदमी से आप मिलने वाले हो, कुछ प्रॉफिट होने वाला है वो भी दिखेगा, बहुत चीज़ें होंगी। आपका जो वर्तमान है बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप खुश रहने लगोगे। मैं नहीं कह रही करोड़पति, हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा आ जाए, और ये पैसा तो क्षणिक है, बहुत इच्छुक है। रियलिटी जब जान जाओगी तो आप ज़रूर सोचोगे कि भाई मैंने अच्छा किया कि मैं शंख से जुड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शंख ने बेनिफिट दिया तो दूसरी चीज़ ने नहीं दिया। शंख का अपना एक एनर्जी लेवल है, तो उसका एनर्जी लेवल से ज़रूर कनेक्ट होकर देखिए, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो बाकी त्राटक जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें ज़मीन पे बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करनी होगी। मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पे बैठ के सामने टेबल पे, मतलब उसको दिखना चाहिए सामने, शंख रख ले वाइट पेपर पे या वाइट कपड़े पे, कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आंखों से उस पर प्रकाश पड़ेगा, हमारी आंखों से जो प्रकाश निकलेगा, पहले डॉट त्राटक कर लें इसको। डायरेक्ट शंख त्राटक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हार्मफुल है, मेरे पास है शंख तो नुकसान इससे कुछ नहीं होगा। तो आप सामने उसकी जो शेप होगी उस हिसाब से आपकी एनर्जी उसमें चली जाएगी, मतलब वो शेप ले लेगी आपकी जो एनर्जी, जो फोकस होगा वो शेप ले लेगा शंख का, और ये आपकी थर्ड आई डिकोड करेगी क्या चीज़ है ये, फिर उसके बारे में पता करने की कोशिश करेगी, फिर उससे कनेक्ट हो जाएगी। 13 डेज़ कीजिए इसको, 13 दिन के बाद फिर 13 दिन कीजिए, आपको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है तो हमेशा के लिए इसको लाइफ में अपना लीजिए, और उसी शंख पे कीजिए, क्योंकि वो उसी का स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर लेती है जल्दी से फटाफट। और जो चीज़ आप शुरू में 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे, फिर आधा घंटा 1 घंटा, आप टाइम का पता ही नहीं चलेगा। जब वो चीज़ दिखनी बंद हो जाए, वो चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी आपको। दिखनी मतलब जब आप आंखों से जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसका कलर भी आपको दिखाई देगा कि कौन से कलर का मेरी आंखों से प्रकाश निकल रहा है। वो ग्रे हो जाएगी, वाइट है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा,
उसका कलर चेंज नहीं होगा, आपको दिखेगा कि उसका कलर चेंज हो गया है, सिर्फ आपको दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। जो त्राटक करेगा उसको दिखेगा, क्योंकि कलर चेंज होता है। अगर आपने रेड कलर की कोई चीज़ रखी है तो ग्रे होगी, क्योंकि आपके एनर्जी ने उस पर घेरा डाल लिया ना। और ये जब तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। उसके बाद जो आपके अंदर के जिस भी एनर्जी लेवल पे आप चल रहे हो, वो एनर्जी लेवल वाला कलर निकल के उस पर जाएगा। पीला कलर निकले, हरा निकले, नीला निकले, पता लगेगा कि आपका एनर्जी लेवल कौन सा चल रहा है। फिर धीरे धीरे जब एनर्जी वहाँ टकराएगी, फिर वो वापस भी आएगी। जब वापस आने शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हो गया, आपने सीख लिया त्राटक करना। हमको बस उसकी एनर्जी ही तो चाहिए। कंटिन्यू करेंगे तो एनर्जी आती रहेगी। आपने बम्बार्डिंग करी एनर्जी की, वो एनर्जी वापस टकरा के आ रही है। यही तो काम है हमारा। हमने 1 किलो दिया, हमें 100 किलो मिले। और जिसके लिए हमें 1 घंटा देखना पड़ रहा था, फिर हमें सिर्फ 1 मिनट देखना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए हम यूँ ध्यान से देखेंगे तो वो जो पावर है वो आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो आपको अपने आँखों की पावर बढ़ानी है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वे चीज़ें पिघला देते हैं, दूसरे टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं चीज़ों को, यूँ देख के ही आँखों से। तो आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। आपने एनर्जी ही तो छोड़ी है उस पर। आप आग तक लगा सकते हो कहीं पे सिर्फ देख के, क्योंकि आप एनर्जी तो डाल रहे हो वहाँ पे, पेपर पे या चीज़ों के ऊपर। इसकी भी टेस्टिंग कर सकते हो आप बाद में, लेकिन बर्बाद करने के लिए इन चीज़ों को कभी भी मत सोचिएगा कि मैं पहले कोई चीज़ मतलब सीख लूँ और उसके बाद मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। अच्छे पर्पज़ से कोई काम करने के लिए आप इसको सीखने की नीयत से आप इसको सीखेंगे तो आपको जल्दी आएगी। और क्या होता है, शंख के अलावा एक सीपी मोती शंख भी होता है। मतलब मोती के जैसा मतलब मोती जिस चीज़ का मोती बनता है वैसे ही वो शंख के आकार का होता है। सीधा आप नेट पे डालेंगे ना मोती शंख तो आ जाएगा। उस पर भी आप ध्यान बिल्कुल शंख की तरह ही लगा सकते हो। और इसके अलावा कौड़ी होती है, कौड़ी के ऊपर भी आप लगा सकते हो ध्यान बिल्कुल वैसे ही। और सीपी के ऊपर भी लगा सकते हो। मतलब जो समुद्र में से निकलती हैं ऐसी चीज़ें जो हार्ड स्ट्रक्चर की हैं, उन पे किसी पे भी आप ध्यान लगाओ। जिस हिसाब से उनका जो आकृति होगी और जिस चीज़ का वो बना है, मतलब फास्फोरस का या कैल्शियम का, जो भी उसकी बॉडी बनी हुई है, वो जो तत्व है ना उसके अंदर, उसकी भी एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन पर भी त्राटक करके देखिए, क्योंकि जितने स्ट्रक्चर हैं ये सब आपके अंदर अवेलेबल, मतलब आपके अंदर ऑलरेडी हैं, ब्रह्मांड में ऑलरेडी हैं ये सारे स्ट्रक्चर। तारे की फॉर्म में, जैसे तारे ने जोड़ लिए हमने तो एक स्ट्रक्चर बन के आ गया, या किसी और फॉर्म में है, दूर से हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ एक बादल जैसा है ऐसा। मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। जो चीज़ हम बाहर देख रहे हैं, जो चीज़ भी धरती पे मौजूद है, वो सब आपके अंदर ऑलरेडी, वो सारा कुछ आपके अंदर निचोड़ है इंसान के भीतर। ये सोचिए कि आपकी ही बॉडी के छोटे छोटे पार्ट हैं, जितने पेड़ पौधे हैं ये, और जितने जानवर हैं ये। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ये आपसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। जिस दिन मैं एनर्जी लेवल खोज लूँगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे कर रही हूँ रिसर्च, उस दिन मैं बता पाऊँगी कि भाई किस इसमें कितनी एनर्जी लेवल है और कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैं चिंतन कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंतन करने से चीज़ें पता लगेगी, चिंता करने से आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, खुश रहिए।